और चलिए रुक करते हैं बड़ी खबरों का। बैंकॉक पब अग्निकांड में बड़ा खुलासा दर्शकों हुआ है। अल्कोहल से आग भड़कने की आशंका है। फिलहाल आपको बताएं कि जांच एजेंसियों ने लगातार जांच की है और जुटाए अहम सबूत। हादसे के कारणों की विस्तृत जांच जारी है। सुरक्षा मानकों पर उठे गंभीर सवाल। हादसे में 27 लोगों की मौत की खबर हो चुकी है। जी हां, जहां पीएम ने भी 27 मौत की पुष्टि कर दी है। बैंकॉक के चर्चित पब अग्निकांड की जांच में बड़ा खुलासा सामने आया है। वो ये है कि शुरुआती जांच के आधार पर अधिकारियों का मानना है कि आग तेजी से फैलने की एक बड़ी वजह है अल्कोहल या ज्वलनशील पदार्थ हो सकते हैं। जांच एजेंसियां घटनास्थल से जुटाए गए सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर आग लगने की पूरी वजह का पता लगाने में जुटी हुई हैं। हादसे के बाद पब के सुरक्षा इंतजामों और अग्निशमन मानकों को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अधिकारी ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या सुरक्षा नियमों का पालन किया गया था या क्या किसी तरह की लापरवाही इस हादसे के कारण बनी। फिलहाल संबंधित एजेंसियां सभी पहलुओं की जांच कर रही हैं और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन ने ऐसे प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की समीक्षा और नियमों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ाने के संकेत दिए। तो देखिए, बैंकॉक के पब में ये दर्दनाक भीषण अग्निकांड है। दर्शकों, आप सोचिए कि 27 लोगों की मौत की पुष्टि खुद पीएम ने कर दी और थाई पीएम ने वहां पर घटनास्थल का दौरा किया। घटनास्थल वो खुद पहुंचे थे और आपको बता दें, उन्होंने घायलों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और यहां पर मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी है। पब अग्निकांड में 27 लोगों की पुष्टि हो गई है। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। आग के कारणों की जांच जारी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुए भीषण पब अग्निकांड पर प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने बड़ा बयान दिया है। घटनास्थल का दौरा करने के बाद उन्होंने 27 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि कर दी है। पीएम ने बताया कि कई घायल अस्पतालों में भर्ती हैं जहां उनका इलाज जारी है। उन्होंने राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी की है और अधिकारियों को घायलों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं इस दर्दनाक हादसे की वजह का अभी पता नहीं चल पाया है। सरकार ने आग लगने के कारणों की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार हादसे से पहले पब के स्टेज के पास बिजली के सर्किट ब्रेकर से धुआं उठता देखा गया था, जिसके बाद बिजली गुल हुई और फिर धमाके जैसी आवाज के साथ पूरे हॉल में काला धुआं फैल गया। फिलहाल जांच एजेंसियां हर पहलू की पड़ताल करती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये भीषण भयंकर विध्वंसक अग्निकांड है। दिल्ली का मालवीय नगर अग्निकांड आपको याद होगा, उसके बाद लखनऊ कोचिंग सेंटर अग्निकांड याद होगा। मतलब अब देश और दुनिया में लगातार आग की खबरें सामने आ रही हैं। 27 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बैंकॉक पब अग्निकांड, 27 लोगों ने, आप सोचिए, दम तोड़ दिया है। कितना दर्दनाक ये हादसा होगा, कितने लोग जलकर मरे होंगे, कितने लोग घुटन से मरे होंगे। आप सोचिए, बैंकॉक के पब में आखिर आग कैसे लगी। भावना, मेरी संवाददाता जुड़ चुकी है। भावना, देखिए, एक बात तो तय है कि अब देश और दुनिया से लगातार अग्निकांड की खबरें डरा देने वाली हैं। आप सोचिए, 27 डेथ। भावना, इट्स टू मच। आप बताइए क्या जानकारी। जी देखिए, बात बिल्कुल सही है कि बैंकॉक से जिस तरीके से घटना सामने आई है, पब में जिस तरीके से आग लगी, उसमें 27 लोगों की जो है मौत हो गई है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर सेफ्टी नॉर्म्स की बात की जाए तो इसके अंदर सेफ्टी नॉर्म्स या फायर इक्विपमेंट्स की कोई भी जो है सुविधा नहीं थी। वहीं अगर एंट्री एग्जिट की बात की जाए तो केवल एक सिंगल एग्जिट जो है वो बना हुआ था। वहीं मैं आपको बता दूं, लोगों ने जान बचाने के लिए कुछ लोग जो है रेस्ट रूम में घुस गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं धुआं जिस तरीके से बढ़ता गया, आग की लपटें जिस तरीके से बढ़ती गई, तो उन 27 लोगों की जो है मौत हो गई है। वहीं 60 से अधिक लोग जो है इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 22 की हालत जो है गंभीर बनी हुई है। ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से ये घटना हुई है और देश भर में जिस तरीके से एक के बाद एक अग्निकांड सामने आता है, तमाम बड़े सवाल खड़ा करता हुआ नजर आता है। क्योंकि जब घटना होती है तब तो प्रशासन की बात की जाए, अधिकारियों की बात की जाए, सभी एक्टिव मोड में नजर आते हैं। लेकिन घटना से पहले जब ये पब चल रहे होते हैं, जब कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा होता है, तो आखिरकार तब प्रशासन आंखें मूंदे हुए क्यों बैठा होता है? क्या वास्तव में किसी घटना के होने का इंतजार करता है और उसके बाद एक्शन में आता हुआ नजर आता है? तो अगर देखा जाए तो बैंकॉक में जिस तरीके से घटना सामने आई है, उसके बाद अब प्रशासन भी जो एक्टिव मोड में होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं वहां के प्रधानमंत्री ने जहां 27 लोगों की मौत की पुष्टि करी है, वहीं जांच के भी सख्त निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। अगर देखा जाए तो अगर इन निर्देशों को पहले दिया जाता या फिर अगर प्रशासन या अधिकारी सख्त रूप अपनाते तो शायद इतनी बड़ी घटना नहीं होती और 27 लोगों की जान पर नहीं बन पाती। एग्जैक्टली, आपने बहुत अच्छी बात ये कही। और देखिए भावना, एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं अग्नि सुरक्षा पालन नहीं किए जाते हैं तमाम पब्स में। मतलब घटना का इंतजार सभी सरकार, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि केवल देश और दुनिया से ऐसी खबरें आ रही हैं, हमारे भारत में ही आप देखिए, जब एक कांड हो जाता है उसके बाद चेकिंग अभियान चलाया जाता है, फिर मामला ठंडे बस्ती में चला जाता है। भावना, लेकिन इन 27 लोगों का क्या, बेचारे आप सोचिए, जलकर मरे, कितनी दर्दनाक मृत्यु हुई। भावना,
जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली के शादरा की बात की जाए, मालवीय नगर की बात की जाए, ऐसी ही घटना सामने आई थी। जब घटना हुई थी तब प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया था और उससे पहले और उसके बाद में देखा जाए तो प्रशासन किसी भी तरीके से कोई भी नॉर्म्स को चेक करते हुए नजर नहीं आया था। और अगर उसके बाद की बात की जाए, जहां कुछ लोगों की जान गई, वहीं जान गंवाने के बाद जब घटना हुई थी तब तो जो है शुरुआती जांच बहुत ही एक्टिव मोड में नजर आ रही थी। लेकिन अब ये कहा जा सकता है वो जांचें जो है वो कहीं ठंडे बस्ते में चली गई है, यानी कि लोग तो अग्नि की भेंट चढ़ गए हैं। लेकिन अगर बिल्कुल। जांचों की बात की जाए तो उस समय कागजी कार्रवाई करते हुए जांच आनन फानन में तेजी से दिखाई तो जाती है, लेकिन उसके बाद मामला बिल्कुल ठप होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं जिस तरीके से बैंकॉक की राजधानी थाईलैंड से मामला सामने आया है तो ये कहा जा सकता है कि घटना होने के समय जो है प्रशासन एक्टिव मोड में तो जरूर नजर आ रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार इस जो कदम, जो सख्त रुख अपनाया जा रहा है, सख्त रुख तब तक अपनाया जाएगा जो लोग 27 लोग मौत की भेंट चढ़े हैं, क्या उनको इंसाफ मिलेगा, या फिर अब से कुछ समय बाद जब ये कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली जाएगी तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वो लोग इंसाफ के लिए तरसते हुए नजर आएंगे। चूंकि अगर नॉर्म्स को पहले जांच की जाती, हर तरीके से पहले जांच की जाती तो शायद इन लोगों को जो है इस अग्निकांड में अपनी जान ना गंवानी पड़ती। बिल्कुल। और भावना, ये बताइए कि पीएम ने खुद वहां दौरा किया है और पीएम ने श्रद्धांजलि भी पेश की है 27 लोगों के लिए, और घायलों के इलाज के लिए लगातार उन्होंने संबंधित जानकारी हासिल की है। ये बताइए कि थाई गवर्नमेंट का कुछ बयान सामने आया है कि कुछ कड़ी कार्रवाई होगी? हाँ जी देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम लोग चर्चा भी करते हुए नजर आ रहे हैं कि ये बात सही है कि वहां के प्रधानमंत्री ने जो है दौरा किया है, लोगों की मौत की पुष्टि भी करी है और जांच के सख्त आदेश भी दिए गए हैं। और ये भी दावा किया गया है कि जो लोग इसमें आरोपी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कार्रवाई किन के ऊपर? जो नॉर्म्स को तोड़ते हुए नजर आए या जो प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ था उनके ऊपर? ये बहुत बड़ा अहम सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन और अधिकारियों की लापरवाही जरूर सामने आती है। जो लोग नॉर्म्स तोड़ रहे हैं, अगर उनके खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की जाती तो शायद इतना बड़ा अग्निकांड नहीं होता। क्योंकि अगर हम लोग तस्वीरों में देखें तो तस्वीरों में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि कैसे आग की तेज लपटें जो है भरभराते हुए पूरी इमारत को जो है अपनी चपेट में ले लिया। और अगर इसमें 2 एग्जिट होते तो शायद 27 लोगों की मौत नहीं होती। दूसरे रास्ते से लोग जो है बाहर की तरफ निकल जाते। अपने आप को बचाने के लिए लोगों ने रेस्टरूम में खुद को सुरक्षित करने की तो सोची, लेकिन दम घुटने के कारण कहीं ना कहीं उनकी मौत हो गई है। प्रशासन द्वारा ये कहा गया है कि सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहां के प्रधानमंत्री द्वारा जहां श्रद्धांजलि दी गई है, उन्होंने मौतों की पुष्टि की है। जो गंभीर रूप से घायल है उनका इलाज भी हॉस्पिटल में जारी है और उनका साफ तौर पे कहना है कि अब जो भी इस पूरे मामले में, इस अग्निकांड में लापरवाह पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भावना, एक और अहम सवाल ये बताइए कि क्या इसमें कोई भारतीय थे, क्या कोई इंडियन थे? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जब डेड बॉडीज रिकवर की गई तो इसमें अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कोई भारतीय भी वहां पर मौजूद था या नहीं था। इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जब पूरी डिटेल सामने आएगी उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि मरने वाले केवल थाईलैंड के ही थे, वहीं के लोग जो है इस पब में आए हुए थे एंजॉय करने के लिए, या फिर कोई भारतीय भी वहां पर पहुंचा हुआ था। तो तमाम कुछ सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है और कितने लोग जो गंभीर रूप से घायल है। चूंकि बताया जा रहा है कि 62 लोगों में से लगभग 22 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जो है फिलहाल हॉस्पिटल में जारी है। तो आखिरकार इसमें यह भी देखना खास होगा कि मौतों का आंकड़ा और कितना बढ़ता है। बिल्कुल, मौतों का आंकड़ा हो सकता है भावना की और भी बढ़े, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी अग्निकांड ऐसे भीषण होते हैं तो जो घायल होते हैं उनमें से भी कई लोग इतनी बुरी तरीके से झुलस जाते हैं कि उनकी भी मौत हो जाती है। लेकिन होप्स हो कि सब कुछ बेहतर हो। और आपसे मैं एक और जानकारी चाहूंगी, अगर बात की जाए तो वहां पर फिलहाल कोई भी जानकारी दी गई है कि मतलब कैसे, आखिर सुरक्षा मानकों में चूक हुई या फिर कैसे आग लगी? कुछ शुरुआती यहाँ पर जांच? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि शुरुआती जांच में सामने आ रहा है कि पब में जो स्टेज बना हुआ था उसके पास से जो है हल्का धुआं उठता हुआ नजर आया था और वही धुआं जो है लपटों में तब्दील हो गया और आग इतने भरभराते हुए फैलती हुई नजर आई ताकि पूरी इमारत जो है उस आग की चपेट में आ गई। देखिए, पब था, समझने वाली बात होगी, पब था तो अल्कोहल का भी इस्तेमाल जरूर हो रहा होगा। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी वजह वो भी बन रही है। जो आग जो एकदम से इतनी भरभराकर बढ़ती हुई नजर आई तो शायद वो अल्कोहल की वजह से भी जो है आग बढ़ना भी एक कारण माना जा सकता है। अब देखना यही होगा कि जहां शुरुआती जांच में स्टेज के पास उठे धुएं की वजह से आग कारण बताया जा रहा है और आग इतना विकराल रूप किस कारण से ले गई, पुलिस जो है हर एंगल से जांच करती हुई नजर आ रही है। देखना यही होगा कि आखिरकार जांच में क्या निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए भावना, वहां पर कोई एग्जिट गेट था ही नहीं अलग तरीके से। जब ऐसे पब्स में लोग, ऑब्वियस सी बात है वहां भीड़ ज्यादा होती है और जनसंख्या, हम देखते हैं कि जितनी कैपेसिटी है पब्स की उससे ज्यादा जो लोग हैं वो एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है एग्जिट गेट्स तो होने चाहिए थे। आप सोचिए एग्जिट गेट्स ही नहीं है, मतलब कैसे चल रहा है धड़ल्ले से ये सब पब्स, और क्यों नहीं बैन होता है?
जी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से केवल एक ही एग्ज़िट गेट था और वहाँ पर भी आग लगने के कारण जब लोग वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, तो कहीं न कहीं वो इस अग्निकांड में मौत के भेंट चढ़ गए हैं। अगर देखा जाए तो अगर इसी चीज़ को लेकर प्रशासन या वहाँ के अधिकारी इस मामले को अपने संज्ञान में लेकर इसको लेकर सख्त रुख अपनाते तो शायद ये कांड इतना बड़ा चलिए नहीं ठीक है होता और भावना, आपने बहुत 27 अच्छी लोगों की जानकारी मौत दी। नहीं बहुत होती। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे आमिर खान पर।